पास एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, कोई भी कंप्यूटर हो उसका। ये इसका मेन कवर था, ये भी मैंने उतारा है, ये वाला यहाँ से हमने नहीं उतारा, आपको नज़र आ रहा है। तो ये अब मैंने यहाँ से उतारा, तो हमारे पास ये सारा का सारा ये कंप्यूटर हमारे पास खुल गया है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर होता क्या कुछ है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कूलिंग के लिए आप एक्स्ट्रा फैन भी लगाते हैं, आप लगा सकते हैं, वो आपके विश पे होता है। कुछ मॉडल के अंदर लगा होता है, कुछ के अंदर ये नहीं भी लगा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। ये नॉर्मली यहाँ पे इधर साइड में ये देखिए, इधर ये पंखा इसका लगा हुआ है। इन मॉडल्स के अंदर ये पंखा इस तरह आया है ये वाला। तो इसके अंदर ये वाला पंखा है, ये फ़ैन चलता है। ये बेसिकली ये होता है कि इसका जो प्रोसेसर होता है, इसका ये हीट सिंक होता है, इसको हीट सिंक बोलते हैं। हीट सिंक मतलब ये एक ऐसी मैटर का बना होता है कि प्रोसेसर, जैसे आपको पता है कि वो नंबर ऑफ़ बाइट्स को प्रोसेस करना होता है, तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है। तो इसलिए ये इसके ऊपर ये फ़ैन लगाया जाता है और ये साथ इसका हीट सिंक लगाया जाता है। अगर हम शुरू से बिल्कुल बात करें तो ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, ये हमारे कंप्यूटर का फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, कोई भी कंप्यूटर है उसका ये एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, चाहे वो टावर में है या वो डेस्कटॉप में। ये इसका पावर बटन होता है जो हम नॉर्मली प्रेस करते हैं। मैं भी आपको प्रेस करके दिखाऊँ कि ये देखें, ऐसे हम प्रेस भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये इसका स्पीकर होता है। कुछ मॉडल में ये स्पीकर आए हैं, कुछ में ये स्पीकर नहीं है, तो ये आप इसको दे सकते हैं कि ये इस मॉडल के अंदर स्पीकर आया और ये इसका स्पीकर लगा हुआ है। इसके बाद फ्रंट पैनल के ऊपर ये इसकी USB पोर्ट बनी होती हैं, आपको नज़र आ रही है USB पोर्ट हैं। ये इसकी माइक होती है, ये इसका स्पीकर होता है इसका। इसके बाद DVD रोम, कम्बो ड्राइव भी बोलते हैं इसको। जिसके ऊपर DVD लिखा होगा वो सिर्फ DVD को चलाएगा, जिसके ऊपर यहाँ पे राइटर और यहाँ पे लिखा होता है वो उसके सब कुछ चलाता है, उसको कम्बो ड्राइव बोलते हैं। अब हम आते हैं हम अपने कंप्यूटर की मेन जगह के ऊपर। जिस कंप्यूटर के ऊपर इस तरह के निशान लगे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ से उठ सकता है। ये देखें, यहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। ये देखें, कोई भी ब्रांड है, HP है, डेल है, जिसके ऊपर ये निशान लगे होते हैं, इसका मतलब यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको उठाऊँगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी दूँ। यहाँ थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है इसका, ये चूँकि पुराने मॉडल हैं इसके। ये देखें, यहाँ अभी हम इसको भी उठा लेते हैं और साथ साथ यहाँ से पकड़ के हम इसको भी उठा लेते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है, मैं बाद में डिटेल में आपको बताऊँगा इसका क्या काम होता है इसका। ये हमारा DVD रूम, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर 2 किस्म की आगे केबल लगती हैं। अभी हम जिसका बार बार जिक्र भी करते रहते हैं कि हमारी SATA केबल ख़राब हो गई है या हमारी पावर केबल ख़राब हो गई है। DVD रूम के अंदर ये बेसिकली होती है पावर केबल, इसको बोलते हैं पावर। इसके ऊपर P4 लिखा हुआ भी होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। ये इसकी काउंटिंग होती है, P1 कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे मतलब कि P1 लगी हुई है, P2 कहीं और लगी हुई है, P3, P4, इस तरह की डिफरेंट इसकी केबल बनी होती है कि जहाँ पे आप डिफरेंट सी केबल आप लगा सकते हैं, उससे आप पावर ले सकते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है आपकी केबल के कलर्स। इसके अंदर 2 किस्म के वोल्टेज आते हैं, 12 वोल्ट भी आते हैं और 5 वोल्ट भी आते हैं। 12 वोल्ट होते हैं आपके DVD रूम को चलाने के लिए, 5 वोल्ट होते हैं उसकी कंट्रोलिंग करने के लिए। ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। अभी सिर्फ आपको मैं सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा इसका मैं। तो ये हमारी हो गई पावर केबल, जिसके ऊपर P लिखा हुआ है। ये केबल होती है हमारी SATA केबल। पावर के साथ साथ जो चूँकि ये हमारा SATA क्या बोलते हैं, SATA के मदरबोर्ड है, इसको ये ID को सपोर्ट नहीं करता, ये SATA के हिसाब से है, इसलिए हमारी इसके ऊपर SATA लगी होती है। DVD रोम के अंदर ये 2 पोर्टें बनी होती हैं, ये भी इस तरह की होती हैं, ये पावर की होती है, ये SATA की होती है, इसके ऊपर SATA केबल लगती है। SATA केबल लगाते हुए इसे कट का ख्याल रखना होता है। ये जो कट बना हुआ है इसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा फोकस करूँ, ये देखो यहाँ पे सेम भी इसका भी इस तरह है, तो इसको आप इस तरह से लगाएंगे। ये इसकी होती है SATA केबल। SATA केबल का क्या काम होता है कि जो भी डाटा आपको मिल रहा है CD रोम से या आपको मिल रहा है हार्ड डिस्क से, उसको उठा के वो इसकी मुख्तलिफ SATA पोर्ट बनी होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे लेके आता है और वो मदरबोर्ड इसको एक्नॉलेज करता है कि मेरी हार्ड डिस्क या मेरे DVD रूम के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और ये नॉर्मली मीडिया के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम आगे आते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मेन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आती है हमारी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं, हर मॉडल के हिसाब से चेंज होती है ये। इसकी मैं आपको डिटेल वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा जिसमें आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, क्या क्या पिन
क्या क्या काम कर रही है। इस हिसाब से ये देख लें कि पावर सप्लाई लगती कहाँ कहाँ पे है। पावर सप्लाई के एक मेन कनेक्टर होते हैं ये वाले, इसको हम 12 वोल्ट कनेक्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर प्योरली 12 वोल्ट आ रहे होते हैं, इसके अंदर और कोई वोल्टेज नहीं होता, ये सिर्फ 12 वोल्ट ही होते हैं। और यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट भी मिलेंगे, 12 वोल्ट भी मिलेंगे और डिफरेंट इस तरह के समटाइम 3 वोल्ट भी होते हैं किसी के बोर्ड के अंदर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाती हैं आपका बैटरी सेल। देखें जो अक्सर में एरर आ रहा होता है कि आपके CPU का बैटरी वोल्टेज डाउन है, ठीक है, तो हम ये सेल इसको हम रिमूव करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ये नॉर्मली ख़त्म हो जाता है। ये इसको थोड़ा बता, रिमूव करने का तरीका ये है, मेरी एक वीडियो इस चैनल पे पड़ी भी है, वो अभी आप देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसका जैक बना होता है इसका, इस जैक को आप जो ही प्रेस करते हैं तो ये सेल आपका बाहर आ जाता है और ये आराम से निकल आता है। ये इसके ऊपर बिल्कुल कोई जोर नहीं लगाना, ना लगाते हुए ना इसको उतारते हुए। ये 3 वोल्ट का सेल होता है, CR2032 इसका नंबर है, ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा मदरबोर्ड के अंदर कोई सेल नहीं लगता। इसका नंबर आप ज़रूर नोट कर लें, CR2032 के नाम से ही इसको पहचाना जाता है। इसके बाद आती है इसकी, ये आती है हार्ड डिस्क। इसको कंप्यूटर का, देखिए कंप्यूटर का नॉर्मली जो बोला जाता है कि प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन स्टोरेज के हिसाब से देखा जाए तो हार्ड डिस्क ही कंप्यूटर का असल दिमाग कहलाती है। कंप्यूटर की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम स्टोरेज जो आपने डाटा रखा हुआ है वो आपका हार्ड डिस्क में सेव है, जिस तरह हमारे दिमाग में तमाम का तमाम डाटा सेव। ठीक है, हार्ड डिस्क को अक्सर लोग जानते हैं स्टोरेज के हिसाब से होता है। हार्ड डिस्क में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नोट करने वाली होती हैं। पहली चीज़ होती है इसकी कि ये जिस तरह भी लेटेस्ट आ रही हैं 3.0 आ रही हैं, 3.1 आ रही हैं, वो उसकी स्पीड होती है। हार्ड डिस्क के अंदर RPM देखे जाते हैं, ये कितने RPM की है। हार्ड डिस्क का जब भी आप ख़रीदने जाते हैं देखेंगे वो इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, किस डेट को बनी है। मतलब एक हार्ड डिस्क बनी है 2010 में और एक हार्ड डिस्क बनी है 2015 में, तो आप 2015 वाले को प्रेफर करें कि ये हार्ड डिस्क बेस्ट होगी 2010 वाली, क्योंकि इसका जितना लाइफ चली होगी वो कम ही चली होगी। अगर आप यूज़ में ले रहे हैं तो आप उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ध्यान में रखें। इसके बाद आते हैं आगे, ये होती हैं स्लॉट्स, इनको हम रैम स्लॉट्स बोलते हैं। जो कंप्यूटर की जो बेसिक स्लॉट्स हम बोलते हैं, जो जिसके अंदर इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम लगाई जाती है, वो हर कंप्यूटर की मॉडल के हिसाब से डिफरेंट ही होती हैं। अभी Core 2 के अंदर मैक्सिमम 2 GB आ रही है DDR2, तो इसका मतलब ये है कि ये जिस तरह Core 2 है इसके अंदर ये 8 मैक्सिमम लग सकती है, 8 से ऊपर आप इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि ये DDR2 को सपोर्ट करता है और DDR2 की मैक्सिमम चिप जो आ रही है वो 2 GB ही है। इसके अगर थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो ये जो नज़र आ रही है आपको, ये हमारे कंप्यूटर की मेन IC होती है। ये अगर आपको कंप्यूटर नहीं ऑन हो रहा, डिस्प्ले नहीं दे रहा, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर इसको चेक करें ये अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका मदरबोर्ड रिपेयरिंग काबिल नहीं रहा, आपका मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, वो ये आपको बोर्ड पूरा रिप्लेस होगा। इसके बाद इसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड, ये भी सपोर्टिव IC होती है इसकी, ये भी कंप्यूटर के सेम इस IC की तरह काम करती है। मैं इसकी आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, जो कि एक अलग टॉपिक है, इन 2 IC क्या काम होता है। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन ही है इसका देखें। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, गेमिंग के हिसाब से कुछ लोगों का मतलब गेमिंग का जो गेमिंग कंप्यूटर बनाते हैं, गेमिंग कंप्यूटर में ये वाले स्लॉट को हम ISA स्लॉट बोलते हैं, ISA। इसको हम बोलते हैं PCI स्लॉट। हमारे जो जिसको वीडियो ग्राफिक कार्ड कहते हैं, जो गेम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इन्हीं स्लॉट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कुछ जो बड़े कार्ड आ रहे हैं GTX टाइप आ रहे हैं, वो नॉर्मली हमारे ISA स्लॉट के अंदर भी लगते हैं। कुछ कार्ड ऐसे भी आ रहे हैं जो हमारे PC स्लॉट में भी लगते हैं। ये मॉडल टू मॉडल वेरी भी करते हैं और उसके अंदर तो बहुत सारी इकसाम आ चुकी हैं। कार्ड के तो एक अलग टॉपिक से है, लेकिन ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 2 स्लॉट किसके लिए काम आती हैं। इसके अलावा ये स्लॉट्स आपके एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड, एक्सटर्नल साउंड कार्ड के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट नज़र आ रही है डिफरेंट। अगर इनमें से कोई पोर्ट भी काम नहीं करती तो उसका एक अलग से कार्ड मिलता है, उस कार्ड को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कैसे, अगर मेरे इस कंप्यूटर का VGA का जल गया है, VGA पोर्ट काम नहीं कर रही, तो मैं एक अलग बाज़ार से जाके VGA कार्ड लगाऊंगा, जो ग्राफिक कार्ड नहीं होगा वो VGA कार्ड ही होगा। तो VGA कार्ड हम यहाँ पे लगा के इसके पूरे कंप्यूटर का डिस्प्ले ले सकते हैं। हम मदरबोर्ड को हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे आ जाता है जनाब, इसकी छोटी छोटी ICs हैं, CMOS लगे होते हैं, जो टेक्निकल रिपेयरिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो चूँकि जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन में आप इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लिहाजा जब आपको पता होना चाहिए बोर्ड के अंदर लगा क्या होता है। ये का थोड़ा करीब करें कैमरा को, ये होता है क्रिस्टल, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल।
ये इंतहाई चमकदार होता है, ये छोटा सा कंपोनेंट लगा होता है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये पुराना कंप्यूटर है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है। ये क्रिस्टल होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं मॉसफेट। मॉसफेट के ये ट्रांजिस्टर टाइप ही होते हैं। ये नॉर्मली हमारे कंप्यूटर ऑन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये क्रिस्टल यहाँ पे लगा हुआ है इसका। ये होते हैं कैपेसिटर, ये हमारे कंप्यूटर के कैपेसिटर लगे होते हैं। इनको लोग ड्रम भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कैपेसिटर कहा जाता है। अगर कोई भी कैपेसिटर फूला हुआ है तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होता रहेगा बार बार। अगर आपका कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो आप ध्यान में रखना कि आपका कैपेसिटर फूला हुआ है। ये यहाँ पे लगी होती है, इसको कॉयल बोलते हैं, नाम से ज़ाहिर है, लग भी रहा है ये कॉयल है। तो ये एक सिंपल कॉयल होती है जो कंप्यूटर को ऑन करने में ही मदद देती है। पोर्ट्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, ये तमाम नीचे पोर्ट्स बनी हुई हैं, तो आप पोर्ट